सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। भारत का बाजार आज भी तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन मूड खराब करने वाली खबर यह है कि विदेशी निवेशकों को ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारत का बाजार कैसा है। यहाँ मोदी जी ने जीएसटी में ज़बरदस्त कटौती का जो ऐलान कर दिया है और उसका फॉलोअप भी चल रहा है, और साथ में अब क्या कंपनियों के नतीजे आगे अच्छे हो सकते हैं, ये सबको एक तरफ से किनारे रखते हुए जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार बेरिश बने हुए हैं। उनको भारत के बाजार में इस वक्त कोई रिटर्न की गुंजाइश नहीं दिख रही है, और इसी का नतीजा है कि जो दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें भारत इस वक्त सबसे कमज़ोर स्थिति में पहुंच गया है, या सबसे बड़ा अंडरवेट हल्के हो चुके हैं जहां से विदेशी निवेशक, ऐसा बाजार हो गया है। ये नोमुरा ने एक गणित जोड़ी है पूरे दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स की, और उनका कहना है कि इस वक्त सेल इंडिया और बाय चाइना एंड कोरिया, ये नया नारा बाजार में चला हुआ है। और इसीलिए विदेशी निवेशकों ने लगभग बाजार से अब तक इस साल में जनवरी से अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया निकाल लिया है इस कैलेंडर ईयर में। और डेटा अनेक हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले थे, फिर कमज़ोर अर्निंग सीजन आया है, और अब जो टैरिफ वॉर है अमेरिका की तरफ से लगातार ट्रंप की तरफ से 50% तक टैरिफ का ऐलान हुआ। उसके बाद ऐसा लगा शायद बाकी सबके साथ मान मनोवल चल रही है, यहाँ भी चल जाएगी, लेकिन वहाँ से लगातार संकेत आ रहे हैं कि वो इस पे डिगने वाले नहीं है। हालांकि ये संकेत इस तरह के तब तक आते रहते हैं जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी इस वक्त दुनिया भर के जो बड़े विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनके माइंडसेट में, उनके दिमाग में, उनके मूड में, उनके सेंटिमेंट में और उनके पोर्टफोलियो में भारत सबसे कमज़ोर इमर्जिंग मार्केट डेस्टिनेशन बना हुआ है। ये गणित जोड़ी है नोमुरा ने, और उन्होंने 45 ऐसे फंड्स का सर्वे किया है, गणित टेबुलेशन किया है, जो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के को अपना बेंचमार्क मान के चलते हैं। तो ऐसे में दिख रहा है साफ साफ कि जुलाई के महीने में भारत का एलोकेशन काफ़ी गिरा है। इसके मुकाबले हांगकांग और चाइना और साथ में कोरिया, इनकी तरफ एलोकेशन बढ़ा है, यानी कि पैसा यहाँ से निकला है और वहाँ गया है। इमर्जिंग मार्केट फंड्स का जो रिलेटिव एलोकेशन है भारत को जुलाई के अंत में, जो मीन एस्टिमेट्स हैं कि उनका एक औसत निकाल के अनुमान बनाया गया है, नोमुरा का कहना है ये भारत का एलोकेशन गिरा है लगभग 1 परसेंटेज पॉइंट से, यानी अगर 15 था तो 14 हो गया है, 14 था तो 13 हो गया है। और ये 45 में से 41 फंड्स ने अपना एलोकेशन कट किया है इंडिया में, उन्होंने रिलेटिव एलोकेशन घटाया है। दूसरी तरफ जब आप हांगकांग चाइना को देखते हैं तो वहाँ हांगकांग के लिए 0.8 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है, चाइना के लिए 0.7 बढ़ा है, और कोरिया के लिए 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा है। तो ये तीनों देशों के साथ बढ़ रहा है, भारत की तरफ कम हो रहा है। और इसमें जो बड़ी संख्या है इस सैंपल में, 45 में से 41 देश हैं जिन्होंने भारत पर एलोकेशन कम किया है। 45 में से 41 फंड हैं जिन्होंने भारत पर एलोकेशन कम किया है, और 45 में से 37 फंड ऐसे हैं जिन्होंने हांगकांग और चाइना में अपना एलोकेशन बढ़ाया है। दूसरी तरफ जो कोरिया में एलोकेशन बढ़ाने वाले फंड्स हैं उनका नंबर है 29, यानी 45 में से। ये नोमुरा ने एक नोट निकाला है जिसमें ये पूरी जानकारी दी गई है, और उनका नतीजा यह है कि 71% इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं इस वक्त जो जुलाई के अंत तक इंडिया पर अंडरवेट हैं, यानी कि वो भारत से हल्के हो रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बेच रहे हैं। उनको यहाँ मंदी की आशंका दिखाई पड़ रही है। मंदी का मतलब बाजार में मंदी, बाजार में गिरावट का डर उनको दिख रहा है जुलाई के महीने के अंत में। इसके पिछले महीने में ये नंबर था 60%, ये बढ़ के 71% हो जाने का मतलब है कि मंदी का मूड बढ़ रहा है वहाँ। और अब भारत इमर्जिंग इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में सबसे बड़ा अंडरवेट मार्केट है, यानी कि सबसे कम एलोकेशन वो कहीं रखना चाहते हैं, जहां से उन्हें सबसे ज़्यादा निराशा दिखाई पड़ रही है। वो बाजार उनकी नज़र में आज की तारीख में भारत है। और फंड्स का जब रिलेटिव एलोकेशन देखते हैं तो भारत के लिए वो रिलेटिवली गिरा है जून के महीने में। और अगर आप इमर्जिंग मार्केट फंड्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, इन्हीं फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया है, तो जुलाई एक बड़ा चैलेंजिंग महीना रहा है इन सारे फंड्स के लिए।
जुलाई के महीने में सिर्फ 45 में से 7 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जितना बढ़ा या घटा है उसके मुकाबले ये फंड उससे ज़्यादा बढ़े हैं या कम गिरे हैं। बाकी फंड जो हैं उनकी परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क के मुकाबले कमज़ोर रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है, इसके सामने जो गणित नमूरा ने जोड़ी है उनका कहना है कि ये कोई बहुत चौंका देने वाली बात नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर आप अगस्त के महीने में देखें कि इस महीने में आज की तारीख तक तो 35 फंड आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने इंडेक्स को। और इसके साथ एक दृष्टांत देते हैं और पुराना उदाहरण गिनाते हैं कि जब 2024 के सितंबर महीने में इसी तरह की तेज़ी अचानक आई थी, चीन के बाजार में रैली आई थी, उस वक्त सिर्फ 10 फंड ऐसे थे इनमें से जो आउट परफॉर्म कर पाए थे, बाकी सबकी परफॉर्मेंस कमज़ोर रही थी। कहने का मतलब ये है कि जब बाजार अचानक रुख बदलता है, तेज़ होता है, तो उस वक्त ये फंड्स उसकी चाल के साथ कदम ताल करने में शायद नाकाम रहते हैं और उस वक्त आपको ये अंडर परफॉर्म करते दिखते हैं। लेकिन ये बहुत लंबे दौर में इसको किसी सिग्नल की तरह या किसी तरह की उनके परफॉर्मेंस पर कमेंट्री के तौर पर नहीं लेना चाहिए। कुछ ही समय पहले बोफा सिक्योरिटीज़ ने भी कहा था कि बोफा माने बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़, दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उसका कहना था कि भारत इमर्जिंग मार्केट्स की लिस्ट में सबसे नीचे लुढ़क चुका है अट्रैक्टिवनेस के लिहाज से, जबकि जापान और चीन इस चार्ट को लीड कर रहे हैं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। और कारण उनका कहना था कि जापान की इक्विटीज़ के लिए कॉरपोरेट रिफॉर्म्स, करेंसी और अर्निंग्स, ये जापान में संभावनाएं दिखा रहे हैं। इन मोर्चों पे जापान में प्रॉमिस दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए वहाँ अच्छी प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई पड़ रही हैं लोगों को रिटर्न के लिए। और साथ में इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद भी है कि जापान में अगले साल मार्च के पहले एक बार रेट हाइक हो सकता है, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी तरफ ताइवान और कोरिया दोनों देश ऐसे हैं जो AI साइकिल से उनको बेनिफिट मिल रहा है, जबकि कोरिया को और एडिशनल सहारा मिल रहा है। वहाँ एक और उम्मीद जगी हुई है कि सरकार बदलने के साथ वहाँ पॉलिसी रिफॉर्म्स आ सकते हैं, आर्थिक सुधारों की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी चिंता, भारत के सारे प्रोस्पेक्ट्स पर, भारत की सारी संभावनाओं पर एक बड़ा ग्रहण लगा हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, जो 50% टैरिफ का ऐलान हुआ है। ये कहना है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का। साल भर में अगर आप देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब करीब 2% से कम ही बढ़ के आए हैं, जब और विदेशी निवेशकों ने जम के माल बेचा है उधर। और इधर भी आप देखें तो अगस्त के महीने में भी अब तक वे 21,000 करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं, जबकि जुलाई में उन्होंने 17,741 करोड़ रुपए का माल बेचा था। अभी जो रिजल्ट सीजन आया है उससे भी कोई ख़ास उम्मीद जागती हुई नहीं दिख रही है। अब जो उम्मीदें हैं वो इस बात से हैं कि GST का फैसला जब लागू होता है तो उससे कितनी डिमांड बढ़ती है बाज़ार में, कितना कंजम्पशन बढ़ता है और कंपनियों के बैलेंस शीट तक उसका असर कब आता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।